नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब हाशिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद शाज़ेब यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, कल हमने डायमेंशन के अबाउट पढ़ा था, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हमारा थोड़ा सा एग्जांपल और कुछ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1.4 को सॉल्व करते हैं। उसमें बताया गया है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चक्कर है। बताना है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, डायमेंशनली उन्हें करेक्ट साबित करना है। तो मेरे पास है एग्जांपल नंबर 1.4। वो कहते हैं कि प्रूव करो कि v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ क्रॉस एल ओवर मास। कहते हैं कि साबित करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम इसको साबित करेंगे डायमेंशन के लिहाज से। अगर ये डायमेंशन के इसकी और लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई सेम, तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अगर सेम ना आई तो ये अनइक्वल हो जाएंगे, करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, v लिया। हमें पता है कि वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव हो गया। तो हमने ले रहे हैं v हमारे पास आ गया। हमें पता है कि v का SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट है। तो कल हमने कहा था कि अगर हमने मास लेना है तो मास का SI यूनिट है kg, मगर डायमेंशन के लिहाज से मास को कैपिटल M से ज़ाहिर करेंगे। और उधर आ गया लेंथ, मीटर आ गया, मीटर का SI यूनिट हो गया लेंथ, मगर हम लेंथ को डायमेंशन में कैपिटल L से डोनेट करेंगे। और उसके बाद आ गया टाइम, टाइम का SI यूनिट सेकेंड है, मगर डायमेंशन में हम टाइम को कैपिटल T से डोनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये आ गया मीटर, तो मीटर की हमने क्या कहा है, कैपिटल L का है। उसके बाद आ गया सेकेंड, ये आ गया टाइम, तो ये बन गया, ये इसकी डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, कैपिटल L बाय T। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ये आंसर निकाल लिया। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड और चेक करना है कि दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर सेम है तो डायमेंशनली ये दोनों करेक्ट हैं, वरना करेक्ट नहीं है। तो मैंने ली राइट हैंड साइड ली, अंडर रूट ली, स्क्वायर रूट से मैंने कहा f क्रॉस l ओवर m। हमें पता है कि स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 1/2 की होती है। तो सबसे पहले हम इसे 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास आ गया f क्रॉस l ओवर m। f एज अ फोर्स है, l एज अ लेंथ है और m एज अ मास है। तो हाँ जी, फोर्स आ गया। फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, मगर हमने डायमेंशन में हम जा रहे हैं तो इसको किलोग्राम, मीटर और सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसका दूसरा यूनिट कौन सा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्रॉस लेंथ आ गया ओवर m आ गया। अब हम इसको इजीली डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, मास, कैपिटल मास, यह आ गया कैपिटल मास, लेंथ पर टाइम का स्क्वायर ओवर लेंथ कैपिटल L आएगा ओवर मास कैपिटल M आएगा। 1/2 इसके ऊपर ही आ जाएगा, M से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर और पर टाइम का स्क्वायर। तो हम इसको किस तरीके से, 1/2 को अंदर ले आओ, मल्टीपल हो गया और टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, बाकी क्या बच गया, इधर से इसकी माइनस बच गई, सिर्फ LT माइनस L/T। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमने ये निकाला था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमने ये निकाला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू, v फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f क्रॉस l ओवर m इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जो आ रहा है एग्जांपल नंबर 1.6, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो डायमेंशन के लिहाज से, क्योंकि हमारा टॉपिक जो डायमेंशन है। अब आगे एग्जांपल नंबर 1.6, वो कहता है कि फाइंड द डायमेंशन एंड हेंस द SI यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैग फोर्स F फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v एज अ गिवन F बराबर है 6 पाई विस्कोसिटी RV। तो हमारे पास ये रिलेशन है, गिवन रिलेशन है हमारे पास, F इज इक्वल टू 6 पाई विस्कोसिटी RV। तो वो कहता है यहाँ से
डायमेंशन मालूम करनी है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की यहाँ से हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एक साइड पे रखनी है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो हमने ये फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा, जो दूसरी है वो इधर आके तकसीम हो जाएंगी, क्योंकि 6 पाई और आर भी इस विस्कोसिटी के साथ यहाँ ज़रब हो रहा है, इक्वल के इस पर इसके साथ क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये आ गया 6 पाई आर वी इज इक्वल टू विस्कोसिटी। तो इसकी हमने डायमेंशन मालूम करनी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट और राइट को लेफ्ट पे। तो एफ की आ गई, एफ की डायमेंशन मालूम करनी है हमने, और 6 पाई, ये आ गया 6 पाई और आर और वी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने विस्कोसिटी की करनी है डायमेंशन मालूम। तो 1/6 पाई, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर आ गया, आर हो गया, आर कैसे यूनिट है, मीटर, और मीटर को लेंथ में लेना है, कैपिटल एल आ गया। उसके बाद लेना है वी, वी एज अ वेलोसिटी है, और इसका क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम इस तरह, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब आ गया हमारे पास 1/6 पाई। इसकी हम डायमेंशन क्यों नहीं ले रहे, ये है डायमेंशन लेस, इसका ना कोई यूनिट है। अगर इनमें से कोई इनका यूनिट बनता तो हम इसे डायमेंशन में लेते, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो अब हम सिर्फ इसको ही पिक करेंगे, इसको ही पिक करना है। यहाँ पे आ जाओ, अब केजी आ गया तो मास आ जाएगा कैपिटल एम, यहाँ मीटर आ गया तो आ जाएगा कैपिटल एल, टाइम आ गया तो आ जाएगा पर टी स्क्वायर। अब आ गया नीचे एल, एल का स्क्वायर और माइनस और पर टाइम। अब इन दोनों को ले जाना है कहाँ, ऊपर ले जाना है, इन दोनों को ऊपर ले जाना है। कैपिटल एम एल, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और टाइम ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, एम, ये हमारा आ गया आंसर, मास पर लेंथ टाइम। यार जो डायमेंशन के लिहाज से एग्जांपल्स थी वो हमारी अब ख़त्म हो गई हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। प्रॉब्लम नंबर 1.6 है जो डायमेंशन की अबाउट है। उसमें कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ में से ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। इसमें से g की डायमेंशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें स्टेटमेंट देखें, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और फार्मूला गिवन है, गिवन फार्मूला हमारे पास ये आ गया। इसमें से हम g की डायमेंशन हमें फाइंड करने को कहा गया है। तो जो फाइंड करना है वो एक साइड पे, जो दी गई है वो एक साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे ले जाओ। एफ आर स्क्वायर क्या आ रहा है इधर, तकसीम, उधर जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और इधर जी रहेगा, जी एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 और m2 जी के साथ इधर मल्टीपल हो रहे हैं, इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, m1 और m2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी और इसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, m1 m2 आ गया। अब यहाँ से हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, f आ गया, r स्क्वायर हो गया, और m1 की डायमेंशन, m2 की डायमेंशन आ गई। चलें जी, f की आ गई। तो हमें तो f की अभी याद हो चुकी होगी, क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, और इसको डायमेंशन में डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, मीटर लेंथ पर टाइम स्क्वायर
और उसके बाद आ गया आर स्क्वायर। आर का ऐसे यूनिट मीटर है और मीटर को लेंथ, उसका यूनिट लेंथ हो गया और कैपिटल एल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे मास है m1 और m2। मास का ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो क्या है kg, और kg को कैपिटल m में डायमेंशन के लिहाज से कैपिटल m में लिखेंगे। कैपिटल m आ गया इधर भी और इधर भी कैपिटल m आ गया। ठीक है, अब हम इनको इधर ले जाते हैं, इनको साथ मिला के लिखेंगे m। ये तब दोनों ज़रब होंगी, ये दोनों, ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो ये वाली ज़रब होंगी, ऊपर वाली जमा माइनस होती है, तो वो बन जाएगा क्यूब और इधर पर टाइम स्क्वायर, और इधर आ जाएगा m का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। एक m इससे कट जाएगा, एक m बच जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, इस m को ऊपर ले जाओ, नहीं पहले सिंपल हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बन गया। इस m को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तरतीब के साथ लिखा तो ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। सो डियर प्रॉब्लम नंबर 1.6 के बाद है प्रॉब्लम नंबर 1.7, वो भी डायमेंशन के अबाउट ही है। उसमें कह रहा है शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। वो कहता है कि इसको डायमेंशनली करेक्ट साबित करो, अगर है तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है 9th की इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला प्रूव है ये, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 1.7 पे हम पहुंचे हुए हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ एज अ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई एज अ इनिशियल वेलोसिटी है, ए एज अ एक्सेलरेशन है और टी एज अ टाइम है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी एफ फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी होती है और उसका ऐसा यूनिट भी सेम है, चाहे वो फाइनल हो या इनिशियल हो। तो इसको हम डायमेंशन में वी एफ कन्वर्ट करते हैं। तो वी एफ, मैंने कहा वी एफ और वी आई इनिशियल हो या फाइनल हो, दोनों का यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, सॉरी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखना था। लेफ्ट हैंड साइड ये ली, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड, वी आई प्लस ए टी। इसको डायमेंशनली साबित करना है कि ये करेक्ट है, वी आई प्लस ए टी। हाँ जी, वी आई आ गया। तो वी आई और वी एफ दोनों की डायमेंशन भी सेम है और दोनों का यूनिट भी सेम है। तो ये हो गया एल पर टाइम, और एक्सेलरेशन का क्या था, एक्सेलरेशन का भी एल टी स्क्वायर है और ये टाइम कैपिटल टी हो जाएगा। अब ज़रा देखो, ये आ गया एल बाय टाइम, ये टी जब अंदर आएगा ये माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, एल बाय माइनस टी। देखो जब ये दोनों सेम है तो इसको हम 2 मरतबा लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम है और ये 2 मरतबा हो गई। जैसे 1 + 1 2 होता है, ऐसे ये दोनों सेम है तो ये भी 2 मरतबा हो गई दोनों, एल बाय टी ये बन गया। अब देखो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक सिंपल निकाला था, यहाँ कोई 2 शो का चक्कर नहीं था, यहाँ पे 2 आ गया। और हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 हैज नो डायमेंशन बीइंग अ नंबर, तो 2 कोई इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये एज अ नंबर है क्योंकि इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल टी। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया सेम। तो हम कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हैज़ अ डायमेंशनली करेक्ट, एंड में ये लिख देंगे। सो डियर डायमेंशन के लिहाज से हमारी ये लास्ट ही प्रॉब्लम रह गया है। उसकी स्टेटमेंट है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू, E एज अ एनर्जी है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम एज अ मास है और C एज अ स्पीड ऑफ लाइट है। इस डायमेंशनली कंसिस्टेंट, मतलब कि डायमेंशन के लिहाज से हमें इसको
बताना है कि ये करेक्ट है, ये साबित करना है। शो ये ज़ाहिर करो कि डायमेंशन के लिहाज से दोनों बराबर है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, E इज़ इक्वल टू mc²। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं E इज़ अ एनर्जी, और एनर्जी इज़ इन जॉल। जॉल किसका है? ऐसा यूनिट है वर्क का। तो E बराबर W भी हम लिख सकते हैं, एनर्जी वर्क के बराबर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि E एज एनर्जी इज ऑलवेज इन जॉल्स, और जॉल्स किसका यूनिट है? वर्क का है। तो E को हम वर्क W के बराबर भी लिख सकते हैं। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? वर्क ऐसा यूनिट W बराबर होता है F.D के। तो W जब E बराबर W हो गया तो E बराबर F.D भी तो हो सकता है ना। जब E बराबर W है, जो W की इक्वेशन होगी वही E की इक्वेशन होगी। तो E बराबर है F.D। तो इसको हम डायमेंशनली प्रूव करते हैं। F की डायमेंशन क्या बनेगी? हाँ जी, F की डायमेंशन बनेगी कैपिटल M L पर टाइम स्क्वायर, और D एज अ डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर लेंथ आ जाएगा, तो कैपिटल L आ जाएगा। तो ये आ गया M, L से ज़रब खाएगा तो L का स्क्वायर और पर टाइम स्क्वायर। तो E के हमारे पास डायमेंशन आ गई, E एज अ एनर्जी की डायमेंशन आ गई M L स्क्वायर ओवर पर टाइम स्क्वायर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर ये निकाला, अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? mc स्क्वायर। m एज अ मास है, c एज अ स्पीड ऑफ लाइट है। c जब c स्पीड के बराबर है तो c v हो गया ना, स्पीड ऑफ लाइट v। तो यहाँ पे हम एज आइंस्टाइन ने v की बजाय c को यूज़ किया। c एज अ स्पीड ऑफ लाइट है, जो v का ऐसा यूनिट और डायमेंशन है वही c की होगी, c एज अ स्पीड ऑफ लाइट। और m आ गया, m का हो गया कैपिटल M, और ये हो गया v। यहाँ पे v की डायमेंशन क्या थी? L/T। अगर हम इसको v स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा L स्क्वायर T-4। यहाँ नहीं, ये हो गया ना, v बराबर है L/T हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर, और यहाँ -1 था तो इसका स्क्वायर लिया दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर बाय T स्क्वायर। ये बन गया L स्क्वायर बाय T स्क्वायर। अब इनको मिला के लिखें एक ही स्पेसिफिक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा M L स्क्वायर बाय कैपिटल T स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? सेम है। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? MC, इसकी डायमेंशन आ गई ये, और E की भी आगे डायमेंशन ये। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। सो आज की वीडियो का इख्तिताम इसी पे होता है, क्योंकि आगे कोई डायमेंशनली कोई प्रॉब्लम और एग्जांपल नहीं है, सारी सॉल्व हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस वाला, उसमें से हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।